तो ओवरऑल हम लोगों ने जॉइंट सिटिंग के बारे में डिस्कस कर लिया। आर्टिकल 108 के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा इसे समन किया जाता है और अध्यक्षता की जाती है स्पीकर, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन, अगर डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है तो एनी मेंबर ऑफ द हाउस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंशियल बिल में बुलाया जा सकता है, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पर नहीं बुलाया जा सकता है और सिंपल मेजोरिटी से इसे पास किया जाता है। ठीक है, कब कब बुलाया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जॉइंट सीटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जॉइंट सीटिंग कब कब बुलाई जाती है, किन के द्वारा बुलाई जाती है, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है और किस किस कंडीशन पर जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है कितनी बार जॉइंट सीटिंग बुलाई गई है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। जॉइंट सीटिंग संयुक्त बैठक। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है। ठीक है, और जॉइंट सीटिंग को समन करने का काम कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। समन करते हैं, समन मतलब होता है बुलाना, बुलाने का कार्य कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी अध्यक्षता किन के द्वारा किया जाता है? इनकी अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा किया जाता है, प्रिजाइडेड बाय स्पीकर। स्पीकर अगर नहीं है, एब्सेंट है, तो इसकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे चेयरमैन नहीं कहा जा रहा है, डिप्टी चेयरमैन, यानी चेयरमैन इनकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है, ठीक है, तब इस सिचुएशन पर एनी मेंबर ऑफ द हाउस, यानी पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा के कोई भी मेंबर, ठीक है, इसकी अध्यक्षता कर सकता है। अगर स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर नहीं है या डिप्टी चेयरमैन नहीं है तब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन किया है कि कब किस बिल पर जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, ठीक है, किस पर नहीं बुलाया जा सकता है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओनली फॉर ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंशियल बिल पर जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। ठीक है, नोट फॉर मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, यानी मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पर जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती है। ठीक है, अगर जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है उसके बाद अगर बिल पास करना हो तो हमको करना पड़ेगा सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग का सिंपल मेजोरिटी से हम लोग बिल को पास करेंगे और वो फिर क्या हो जाएगा? एक्ट बन जाएगा। ठीक है, और कब कब जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, किस सिचुएशन पर बुलाई जाती है, यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है। ठीक है, टू रिजॉल्व डेडलॉक। ठीक है, 3 कंडीशन मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। ठीक है, तो नो एक्शन 6 मंथ। मान लीजिए कोई बिल है, किसी हाउस के द्वारा पास किया गया है, लेकिन दूसरे हाउस इसको क्या करते हैं, कोई रिस्पांस नहीं देते हैं 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने से अधिक भी हो गया तो कोई रिस्पांस नहीं देते हैं, तब इस सिचुएशन पर आपको जॉइंट सिटिंग बुलाने का अधिकार है, तब बुला सकते हैं। एनी हाउस डिसएग्री टू अमेंडमेंट। ठीक है, अगर कोई हाउस सेटिस्फाइड है किसी से और दूसरे हाउस सेटिस्फाइड नहीं है उस अमेंडमेंट से, तो इस सिचुएशन पर भी जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। ठीक है, थर्ड, रिजेक्टेड बाय अदर हाउस, यानी एक हाउस के द्वारा बिल को पास कर दिया गया है और दूसरे हाउस के द्वारा बिल को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो इस सिचुएशन पर भी जॉइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है। अभी तक 3 बार हमारे देश में जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है। ठीक है, वो कौन कौन सा जो सिचुएशन था, कब बुलाया गया था? तो डॉरी प्रोहिबिशन बिल 1961 में बुलाया गया था। ठीक है, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1978 में बुलाया गया था, जिसको रिपील कर लिया गया है। ठीक है, थर्ड, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में बुलाया गया था। ठीक है, जिसे हम लोग पोटा कहते हैं। तो अभी तक 3 बार जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है, 1961, 1978, 2002। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोगों ने जॉइंट सिटिंग के बारे में डिस्कस कर लिया। आर्टिकल 108 के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा इसे समन किया जाता है और अध्यक्षता की जाती है स्पीकर, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन, अगर डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है तो एनी मेंबर ऑफ द हाउस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंशियल बिल में बुलाया जा सकता है,
मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पर नहीं बुलाया जा सकता है और सिंपल मेजोरिटी से इसे पास किया जाता है। ठीक है, कब कब बुलाया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर आपको इस वीडियो से किसी भी प्रकार का बेनिफिट होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।